Assalamu alaikum students. Now in this video we will learn class 10th new mathematics syntax book and its chapter number 18 variations exercise 18.6. Question number 1 is if P ratio Q is equal to R ratio S then show that हमें यहाँ पर 2 दे दिए गए हैं ratios और इसका हमें बीच में साइन दी गई है इक्वालिटी की यानी प्रोपोर्शन साइन भी हम इसको कह सकते हैं। हमें इसको प्रूव करना है कि बोथ रेशियोज आर इक्वल। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में क्योंकि यहाँ से हम सीख रहे हैं के मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और बाय कंपोनेंट डिविडेंड प्रॉपर्टी वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात नहीं लिखी हुई है तो ये हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम वो प्रॉपर्टी से कर लें चाहे हम यहाँ पर के मेथड यूज़ कर लें, बोथ आर कैन अप्लाई है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम इसको करेंगे के मेथड के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो दी गई है P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S। तो अभी मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करती जाऊँ कि के मेथड होता क्या है और से हम क्यों यूज़ करते हैं। के इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये आप जानते ही हैं, ये हमने पीछे एक्सरसाइज में 18.4 में 18.3 में हमने वहाँ पर ये सीखा था कि जब हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते तो हम कांस्टेंट के लगाते थे। यहाँ पर ये के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पर हमने के मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड उधर यूज़ किया जाता है जब टू डिफरेंट रेशोज को हमने इक्वल प्रूफ करना होता है तो हमने फिर के मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S ये दिया गया है हमें। तो अब इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। के मेथड के अकॉर्डिंग हम इन फ्रैक्शंस को इक्वल टू कह देंगे के, सही, यानी ये रेशो हैं हमने इनको क्या कह दिया, इक्वल टू के बताएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं के मेथड। अब यहाँ पर इस के का मतलब क्या है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो दोनों क्या आएंगी, इक्वल होंगी। जो इसकी वैल्यू होगी और जो इसकी वैल्यू होगी दोनों इक्वल होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं के है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 रेशो, या फिर इक्वल टू की साइन बना देते हैं हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी की बताने के लिए, इक्वल टू की साइन और दिया गया है 3/6। इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये भी एक नंबर को शो कर रहा है, ये भी एक नंबर को शो कर रहा है, तो हम कहते हैं दिस इज के। बस वही बात है, यहाँ पर भी हमने इसको क्या कह दिया, के। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से कि लिखेंगे हम P अपॉन Q इज इक्वल टू के, एंड इस रेशो से हम बताएंगे कि R अपॉन S इज इक्वल टू के। तो यानी P किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर Q जो है वो लिखा डिनोमिनेटर में, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे हम Q के। इसी तरह से हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि R इज इक्वल टू S के। तो हमने ये P और R इनकी हमने एक इक्वेशन बना दी है, ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने अब क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें रेशोज की इक्वलिटी बतानी है, अब उसको हम करेंगे प्रूफ। ये हम हाईलाइट कर देते हैं इस तरह से कि हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं और इन्हें हमें यूज़ कर रहे हैं। तो अब किस तरह से करेंगे, हम अपना क्वेश्चन जो दिया गया है पहले हम उसको लिख देंगे। क्वेश्चन में है कि 8p माइनस 3q डिवाइडेड बाय 8p प्लस 3q इज इक्वल टू 8r माइनस 3s अपॉन 8r प्लस 3s। ये बता दिया गया है, हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली है कि इक्वल है q के, लिहाजा हम यहाँ पर रख देंगे p की जगह पर q के।
और फिर -3q रिमेन एज इट इज अपॉन यहाँ पर 8p p लिखा हुआ है और p हमने मालूम है ये इक्वल है क्यूब के रख देंगे इसकी जगह पर वैल्यू +3q इज इक्वल टू, इसी तरह से हम यहाँ पर r की जगह पर रख देंगे s के -3s अपॉन 8 मल्टीप्लाई s के +3s। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 8q के -3q अपॉन 8q के +3q इज इक्वल टू 8s³ -3s अपॉन 8s³ +3s। अब यहाँ दोनों में हम देख रहे हैं q कॉमन है, दोनों में मौजूद है, लिहाजा हम q को एज अ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 8k -3 अपॉन, यहाँ से हमने q को कॉमन ले लिया तो ये भी हो गया 8k +3 इज इक्वल टू, यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में s मौजूद है, s को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 8k -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में भी हम s को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा s मल्टीप्लाई 8k +3। इसके बाद हम कर देंगे कैंसिलेशन, q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ है, s भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इस तरह से क्या आ जाएगा, हम इसको बता सकते हैं 8k -3 अपॉन 8k +3 इज इक्वल टू 8k -3 अपॉन 8k +3। हम देखें दोनों साइड्स पर हमें इक्वल मिल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है कि 8p -3q अपॉन 8p +3q इक्वल हमने प्रूफ कर दिया 8r -3s अपॉन 8r +3s। लिख देंगे हम यहाँ पर शोन कि ये बात इस तरह से ये प्रूफ हो गई। नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में हमें एक क्यूब रूट दिया गया है, क्यूब रूट में p³ + r³ अपॉन q³ + s³ प्रूफ करना है कि हमें ये इक्वल है p अपॉन q के। कंडीशन हमें यही दी गई है कि p/q इज इक्वल टू r/s। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के मेथड यूज़ करना नेसेसरी है, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल डिफरेंट हमें दिए गए हैं रेशोज और हमें इनको प्रूफ करना है कि इक्वल है, कि डिमांड इक्वलिटी में बतानी है, प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पर इसको कह देंगे कि p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s इज इक्वल टू k। इनसे हमने बना ली इक्वेशन p इज इक्वल टू q k एंड r इज इक्वल टू s k। अब ये वैल्यूज p और r की हम अपने क्वेश्चन में रखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर बताएंगे कि टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है क्यूब रूट p³ + r³ अपॉन q³ + s³। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे। p हमने कहा क्यूब के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ पर रख सकते हैं इसकी जगह पर q² होल क्यूब + r³। r भी हमें मालूम है, ये भी हमने इक्वेशन बनाई हुई है इसकी कि r है s के, लिहाजा हम r की जगह पर भी रख देंगे s के अपॉन, इसी तरह से यहाँ पर भी रखेंगे हम, ये q तो हमारा s ही रहेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है q³, इसको रिमेन एज इट इज प्लस s³ रिमेन एज इट इज। अब इस पूरे पर लगा हुआ है क्यूब रूट, इसका मतलब है
हम इसको बता सकते हैं 1/3, ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो इस तरह से हमने इसको क्या लिख दिया, होल पावर 1/3। स्टूडेंट्स अच्छा मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पर कि हमने यहाँ पर p की जगह पर क्यू के रख दिया, पावर 3 है, यहाँ से पावर हम 3 लगा देंगे, प्लस साइन r क्यूब लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू रख देंगे s के होल क्यूब अपॉन क्यू क्यूब रिमेन एज इट इज, s क्यूब रिमेन एज इट इज, और क्यूब रूट हमें दिया गया है, लिहाजा यहाँ पावर हम लगाएंगे होल पावर 1/3। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्यूब लेंगे तो हो जाएगा क्यू क्यूब के क्यूब प्लस एस क्यूब के क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब दोनों में के क्यूब कॉमन है, यानी हम यहाँ से के क्यूब को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब मौजूद है, लिहाजा ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा इज इक्वल टू के क्यूब। तो ये तो हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के क्यूब के। अब हम ले लेंगे टेक राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है p अपॉन क्यू, p हमें पता है q के इक्वल है, रख देंगे हम इसकी जगह पर वैल्यू, अपॉन लिखा हुआ है अब ये q। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पर आगे के स्टेप्स में क्या चीज़ रह गई है, होल पावर 1/3, ये हर स्टेप में आना है, होल पावर 1/3, इस पर भी हम लगाएंगे होल पावर 1/3। अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, k आएगा। इसी तरह से बिल्कुल हम इधर काम करेंगे, इधर लिखा हुआ है q और q दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, q1 सा q, q1 सा q, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इक्वल टू k। तो अब इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर हमें इक्वल मिले हैं k। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि क्यूब रूट p क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन q क्यूब प्लस s क्यूब इक्वल टू p अपॉन q। तो ये इस तरह से हमने इस बात को प्रूफ कर दिया। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो तो एज इट इज़ वही है जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स में थी। तो लिहाजा हमारा ये जो इक्वेशंस हमें मिली हैं p = q के, r = s क्यूब, इसमें भी यही रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जो कि क्या है, लिखेंगे अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड p² प्लस q² is to p क्यूब अपॉन p प्लस q। सही, ये हमें दी गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम किस तरह से बता सकते हैं, पहले हम यहाँ पर जो ये रेशो की साइन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, डिवाइड में। हम जानते हैं रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी हम इसको बता सकते हैं इस तरह से कि p² प्लस q² डिवाइडेड बाय p क्यूब अपॉन p प्लस q, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर p की जगह पर क्या लिखेंगे, q के होल स्क्वायर प्लस q² रिमेन एज इट इज, ये हमने बता दिया यहाँ पर, इसकी जगह पर रख के डिवाइडेड बाय, अब यहाँ p क्यूब की जगह पर भी हम रख देंगे इसी तरह से q के होल क्यूब अपॉन, और ये p की जगह पर रखेंगे हम q के प्लस q, हमने वैल्यूज रख दी यहाँ पर p की।
तो अब ये हो जाएगा सॉल्व करने पर क्यू के स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डिवाइड साइन रिमेन एज इट इज, इनका भी हम ले लेंगे क्यूब, तो ये होगा क्यू क्यूब के क्यूब। डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं दोनों में क्यू क्यू मौजूद है, लिहाजा यहाँ से क्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा के प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के अंदर क्यू स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे क्यू स्क्वायर को, तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। और इस फ्रैक्शन को, डिवाइड के बाद फ्रैक्शन है, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में साइन को चेंज करने की वजह से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो लिखा जाएगा q मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन क्यू क्यूब के क्यूब, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि कैंसिलेशन हमने करनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, तो फिर ये मल्टीप्लाई होकर क्यू क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू क्यूब के क्यूब। अब कैंसिलेशन कर देंगे हम, ऊपर नीचे दोनों में क्यू क्यूब मौजूद है, लिहाजा ये तो हो गए कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद आ गया के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। इस आंसर हमने बता दिया ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं जो कि क्या है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशियो आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह से हम इसको भी, ये जो रेशियो की साइन है इसको डिवाइड में चेंज कर देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। अब आर की जगह पर हम रख देंगे, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन में देख रहे हैं आर इक्वल होता है एस के, लिहाजा लिखेंगे एस के होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस के होल क्यूब अपॉन एस के प्लस एस। यहाँ पर ये हो जाएगा एस स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस क्यूब के क्यूब अपॉन एस को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा के प्लस 1 इज इक्वल टू, दोनों में एस स्क्वायर मौजूद है लिहाजा इसको कॉमन ले लिया, तो के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करेंगे, तो एस मल्टीप्लाई के प्लस 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन एस क्यूब के क्यूब। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एस क्यूब मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 न्यूमरेटर में आ गया अपॉन एस क्यूब के क्यूब। तो एस क्यूब के क्यूब ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, इनको हमने कैंसिल कर दिया, और इस तरह से सिर्फ क्या बचेगा, इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई के प्लस 1 अपॉन के क्यूब। एग्जैक्टली वही आया जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भी मिला था, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। अब लास्ट में हम अपना पूरा क्वेश्चन लिख देंगे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज टू पी क्यूब अपॉन p plus q is equal to r square plus s square is to r cube upon r plus s। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड्स को इक्वल बता दिया। अच्छा, तो अब फोर्थ पार्ट में भी हमें क्वेश्चन में
पावर 5 में दिया गया है p रेज टू 5 प्लस r रेज टू 5 इज टू q रेज टू 5 प्लस s रेज टू 5। हमें ये प्रूव करना है कि इक्वल है p क्यूब r स्क्वायर रेशो q क्यूब s स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, इक्वल बताना है। रेशोज़ को इक्वल तो हम यहाँ पर के मेथड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों रेशोज़ ही डिफरेंट हैं। तो इन रेशोज़ को डिफरेंट रेशोज़ को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम के मेथड यूज़ करने लगे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया पहले तो टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि है p रेज़ टू 5 प्लस r रेज़ टू 5। तो यहाँ पर p की जगह पर जो हमने इक्वेशन बनाई है उससे हम वैल्यू रख देंगे कि ये हो जाएगा Q5 K5। p की जगह पर सिंपल हमने QK की वैल्यू QK रखा और पावर इसकी 5 है, लिहाजा दोनों पावर में क्या आ गए 5 आ गया, प्लस R हमें मालूम है ये SK के इक्वल है, लिहाजा हमने S पावर इसकी 5 है, लिख देंगे हम S रेज़ टू 5 K रेज़ टू 5। अच्छा, अब ये रेशो का मतलब क्या, अपॉन। हम यहाँ पर इसको लिख देंगे डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर भी हम वैल्यूज रख देंगे, q रेज़ टू 5 लिखा हुआ है, लिहाजा q रेज़ टू 5 रिमेन एज इट इज प्लस s रेज़ टू 5 रिमेन एज इट इज। दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन जो है हमारा k रेज़ टू 5 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा q रेज़ टू 5 प्लस s रेज़ टू 5 अपॉन q रेज़ टू 5 प्लस s रेज़ टू 5। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम q रेज़ टू 5 प्लस s रेज़ टू 5 मौजूद हैं, लिहाजा इनको हम कर देंगे आपस में कैंसिल और सिर्फ आ जाएगा k रेज़ टू 5। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल बता दिया k रेज़ टू 5। अब इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे हम यहाँ पर टेक राइट हैंड साइड जो कि p क्यूब r स्क्वायर इज टू q क्यूब s स्क्वायर ये दी गई है। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि p जो है वो है q पावर 3 है इसके ऊपर, लिहाजा लिखेंगे q क्यूब k क्यूब। ये हमने p की जगह पर बता दिया। यहाँ से हमें मालूम है कि ये जो हमें दी गई है इक्वेशन p इज इक्वल टू q के हमने यहाँ पर निकाली है, इसकी जगह पर रख देंगे और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ये r स्क्वायर से, तो r स्क्वायर ये एस के इक्वल है, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे s स्क्वायर k स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज रखनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, हमसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम कह सकते हैं। अब ये रेशो की साइन है, इसको हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय और q क्यूब s स्क्वायर रिमेन एज इट इज, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा q क्यूब s स्क्वायर अपॉन q क्यूब s स्क्वायर और k को k क्यूब k स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएगी तो k रेज़ टू 5 आ गया अपॉन q क्यूब s स्क्वायर। अब ये दोनों q क्यूब s स्क्वायर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद हैं, लिहाजा इनको हम कैंसिल कर दिया और सिर्फ क्या आ गया इज इक्वल टू k रेज़ टू 5, k रेज़ टू 5। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के इक्वल हमने निकाल लिए, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन इस तरह से हमारा p रेज़ टू 5 प्लस r रेज़ टू 5 इज टू q रेज़ टू 5 प्लस s रेज़ टू 5 इक्वल आ गया p क्यूब r स्क्वायर इज टू q क्यूब s स्क्वायर, hence shown. Now in fifth part में हमारा क्वेश्चन को अपने इक्वल प्रूफ करना है, तो हमारे स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं रिमेन एज इट इज, वही हमारी इक्वेशन रहेंगी p इज इक्वल टू क्यू के r इज इक्वल टू एस के, क्योंकि हमारा कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई है वो सेम है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यहाँ से इक्वेशन जो हैं वैल्यूज रख देंगे। तो p है क्यू के माइनस
Q रिमेन एज इट इज अपॉन P इज Q के। हमने सिंपल वैल्यूज रख दी और ये रेशो की साइन है जो कि चेंज हो जाएगी डिवाइड में। अब Q अपॉन P इज Q के प्लस Q, इस तरह से हम बता देंगे। दोनों में Q कॉमन ले लेंगे, दोनों में Q मौजूद है तो हो जाएगा Q मल्टीप्लाई K माइनस 1 अपॉन Q के। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा Q यहाँ से कॉमन लेंगे तो Q प्लस 1 अपॉन Q। सही, हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर था उसको हम लेकर आए न्यूमरेटर में, तो यहाँ हमने Q को कॉमन लेकर भी बता दिया है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इजीली आपसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q से Q को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर भी Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कि -1 मल्टीप्लाई K प्लस 1 अपॉन K। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं डिफरेंस फार्मूला, तो इसके अकॉर्डिंग K स्क्वायर -1 अपॉन K। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को बता दिया, अब हम बता देते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पर हमें r माइनस एस अपॉन आर इज टू एस अपॉन आर प्लस एस ये दिया गया है, लिहाजा हम यहाँ पर r की वैल्यू रखेंगे एस के माइनस एस अपॉन आर इज एस के। रेशो की साइन चेंज हो जाएगी डिवाइड में और ये आ जाएगा एस रिमेन एज इट इज। आर की जगह पर रखेंगे एस के प्लस एस इज इक्वल टू एस को कॉमन ले लिया तो हो गया के माइनस 1 अपॉन एस के डिवाइडेड बाय एस अपॉन एस को कॉमन ले लिया तो के प्लस 1। ये मैंने इंसान सबको स्टेप करके बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर क्या काम हुआ है। अच्छा, अब हम ये भी कर सकते हैं, यहीं पर ही हम s और s दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो ये कैंसिल हो गए और फिर यहाँ आ जाएगा k माइनस 1 अपॉन के। डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में तो लिखेंगे हम k प्लस 1। अब इस तरह से इज इक्वल टू डिफरेंस फॉर्मूला लगा देंगे, k माइनस 1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 हो रहा है तो लिखा जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के आंसर्स जो हैं वो इक्वल हमको मिल रहे हैं, लिहाजा यहाँ पर भी देखें ये और ये दोनों इक्वल आए हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने बता दिया कि P माइनस क्यू अपॉन P रेशियो Q अपॉन P प्लस Q इक्वल है R माइनस एस अपॉन R रेशियो S अपॉन R प्लस S, हैंस शोन। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने लगे हैं। 2 में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F। अभी हमें 3 रेशियोज दिए गए हैं और इक्वल टू बता दिया गया है, प्रोपोर्शन बता दिया गया है इनके दरमियान। तो फिर मैं बताना है कि दैन शो दैट कि ये जो 2 रेशियोज हैं जो टोटली डिफरेंट हैं इनके दरमियान बताना है इक्वलिटी। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो दी गई है कंडीशन A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D इज इक्वल टू E रेशियो F, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से बता सकते हैं कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F। अब इधर हम के मेथड यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा हम कह देंगे इसको इक्वल टू K। ऑल ऑफ दीज 3 रेशियोज आर इक्वल टू K। अब इनसे हम बना लेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए लिखा जाएगा A अपॉन B इज इक्वल टू K। A इसके भी इक्वल हुआ क्योंकि तीनों ही K के इक्वल हैं, लिहाजा हर एक को हम बता देंगे इक्वल टू K। C अपॉन D इज इक्वल टू K एंड E अपॉन F इक्वल टू K। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे A इज इक्वल टू BK और C इज इक्वल टू DK एंड
E इज इक्वल टू एफ के। इस तरह से ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं और इन इक्वेशंस के ज़रिए अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में रेशोस दिए गए हैं उनको इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर अब ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ ए की जगह पर बी के रख देंगे, सी की जगह पर हम यहाँ बताएंगे डी के और ई की जगह पर बताएंगे एफ के। हम बताएंगे इक्वल टू ए इक्वल है बी के यहाँ से हम लिख देंगे बी के होल पावर 4 बी स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने बी के होल पावर 4 बताया, बी स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर और ई की जगह पर हम बताएंगे एफ के होल स्क्वायर माइनस एफ के होल पावर 4। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से, डिवाइडेड बाय बी रेज टू 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज टू 5 रिमेन एज इट इज। इसको हम पावर को अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हो जाएगा बी रेज टू 4 के रेज टू 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एफ रेज टू 4 के रेज टू 4 मल्टीप्लाई एफ अपॉन बी रेज टू 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज टू 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बी रेज टू 4 और बी स्क्वायर दोनों सेम वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स प्लस हो जाएंगी। बी रेज टू 6 के रेज टू 4 प्लस यहाँ पर भी हम देख रहे हैं के स्क्वायर और के स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा लिखा जाएगा बी स्क्वायर एफ स्क्वायर के रेज टू 4 माइनस यहाँ पर f और f मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा हो जाएगा f रेज टू 5 k रेज टू 4 अपॉन b रेज टू 6। ये डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा उसमें, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है जो कि जिसकी वैल्यू रखी गई हो, तो माइनस f रेज टू 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं b रेज टू 6 और k रेज टू 4 लिखा हुआ है, इसमें भी हम k रेज टू 4 इसमें भी k रेज टू 4, यानी तीनों टर्म्स में k रेज टू 4 कॉमन है, लिहाजा इसको हमने कॉमन ले लेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई बी रेज टू 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज टू 5 डिवाइडेड बाय बी रेज टू 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ रेज टू 5। अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम सेम देख रहे हैं टर्म्स, लिहाजा ये पूरा क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, सिर्फ आप बचेगा इज इक्वल टू के रेज टू 4। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ के रेज टू 4 आया। अब यहाँ पर भी हम a की वैल्यू रख देंगे जो कि इक्वेशन में हमें मालूम है b के इक्वल है, लिहाजा ये हो जाएगा b के होल पावर 4 अपॉन b रेज टू 4 रिमेन एज इट इज। ये b रेज टू 4 k रेज टू 4 अपॉन b रेज टू 4। अब ऊपर नीचे b रेज टू 4 b रेज टू 4 लिखे हुए हैं, यानी इनको हम कर सकते हैं कैंसिल और सिर्फ बचेगा k रेज टू 4। तो इस तरह से राइट हैंड का भी आंसर यही आया है k रेज टू 4। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि a रेज टू 4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e रेज टू 4 f अपॉन b रेज टू 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f रेज टू 5 इक्वल हो गया a रेज टू 4 अपॉन b रेज टू 4। So hence it's shown. Now is the second part. अब देखें स्टूडेंट्स
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है वो इन तीनों पार्ट्स में सेम ही रहेगी, लिहाजा हम यहाँ जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं तीनों के लिए वो एज इट इज ही रहेगा। हर क्वेश्चन में हमें यही सब चीज़ें बतानी होंगी। अब इस बार हम आ जाते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं उनके ज़रिए वैल्यूज रख देंगे। तो ए बी के इक्वल है, लिहाजा ए की जगह पर लिख दिया जाएगा बी के होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी प्लस सी की जगह पर लिख देंगे डी के होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी प्लस ई की जगह पर एफ के होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। ए की जगह पर लिखेंगे बी के मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस डी के मल्टीप्लाई डी स्क्वायर प्लस एफ के मल्टीप्लाई एफ स्क्वायर। अब सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई बी प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई डी प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ अपॉन ये बी स्क्वायर है और ये बी है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हो जाएगा बी क्यूब के प्लस डी स्क्वायर डी से मल्टीप्लाई होगा तो डी क्यूब के प्लस एफ स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे एफ क्यूब के इज इक्वल टू, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी स्क्वायर से बी को, तो बी क्यूब के स्क्वायर प्लस डी क्यूब के स्क्वायर प्लस एफ क्यूब के स्क्वायर अपॉन बी क्यूब के प्लस डी क्यूब के, जो हमारा डिनोमिनेटर है रिमेन एज इट इज, प्लस एफ क्यूब के। अच्छा, अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकते हैं के स्क्वायर को, लिहाजा हमने के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं सब में के मौजूद है, लिहाजा यहाँ से हम के को कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। इस तरह से कॉमन लेने के बाद हम देख रहे हैं दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम ब्रैकेट्स हैं, लिहाजा इनको हम कर सकते हैं कैंसिल, और लिखा हुआ है के स्क्वायर अपॉन के, लिहाजा इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे तो सिंपल आएगा सिर्फ और सिर्फ के। अब इसी तरह से अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड पर दिया गया है a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। वैल्यूज रख देंगे हम a बी के है प्लस डी के प्लस एफ के, सिंपल a सी ई की वैल्यूज रख दी अपॉन b प्लस डी प्लस एफ रिमेन एज इट इज। तो अब यहाँ पर हम k को कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में सब में k मौजूद है, लिहाजा k हमने कॉमन ले लिया अपॉन b प्लस डी प्लस एफ। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं, लिहाजा इनको हम क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये तो हो गए कैंसिल और सिर्फ इक्वल टू आ गया k। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, यानी हम अपने क्वेश्चन का कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर डी प्लस ई स्क्वायर एफ अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। लिख देंगे हम लास्ट में हैंस शोन। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट को भी हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारी इक्वेशंस एज इट इज़ रहेंगी। तो अब ये हमने यहाँ पर ले लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इन इक्वेशन से ए सी और ई की जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी जगहों पर रख देंगे। तो ए बी के है, ऐसा हमने यहाँ पर ए की जगह पर रख दिया बी के मल्टीप्लाई सी डी के
अपॉन बी डी रिमेन एज इट इज़ प्लस सी ई लिखा हुआ है, सी है डी के और ई है एफ के अपॉन डी एफ प्लस ई इज़ एफ के मल्टीप्लाई ए इज़ बी के। हमने वैल्यूज रख दी इक्वेशन से और ये एफ बी रिमेन एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर अपॉन बी डी प्लस डी एफ के स्क्वायर अपॉन डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर अपॉन एफ बी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंसिलेशन हो रही है, लिहाजा कैंसिलेशन कर देंगे। बी डी से बी डी कैंसिल, डी एफ से डी एफ, एफ बी से एफ बी कैंसिल हो गए। तो इस तरह से ये आ गया इज़ इक्वल टू के स्क्वायर, यहाँ भी सिर्फ के स्क्वायर बचा प्लस के स्क्वायर। अब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिखा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर दिया गया है हमको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की हम पहले रख देंगे इसकी वैल्यू जो कि है बी के। तो ये हो जाएगा बी के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी है डी के इक्वल, तो लिहाजा हम लिख देंगे डी के होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस फिर है ई स्क्वायर जो कि इक्वल है एफ के अपॉन एफ स्क्वायर। इनका स्क्वायर ले लेंगे तो बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आता है और ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, नॉट डिफ़िकल्ट। अब इन कैंसिलेशन कर देंगे हम, तो कैंसिलेशन करने पर ये हो जाएगा अब इज़ इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर आ गया है तो सब ऐड हो रहे हैं, तो हो जाएगा 3k स्क्वायर। तो इस तरह से हमने बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा यानी क्वेश्चन ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए अपॉन एफ बी इक्वल हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। तो हमने ये बात इस तरह से प्रूव कर दी। लास्ट में हम लिख देंगे हैंस शोन। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर किसी भी स्टेप में या क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।